हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि सोलर सेल किस प्रकार बनता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और भी बहुत कुछ इनके बारे में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर दोस्तों वो होते हैं जिनको टेम्परेचर अधिक देने पर उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और चूंकि दोस्तों आप जानते हैं जैसा कि कंडक्टिविटी यदि बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी, यानी कि इसी प्रॉपर्टी का हम फायदा उठा करके सोलर सेल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये इसकी सेमीकंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों इसकी ये होती है कि कभी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड होने देता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो ये दोस्तों इसकी दो मेन प्रॉपर्टी अभी तक जान ली। वैसे इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, लेकिन मेनली मैंने आपको ही दो प्रॉपर्टी यहाँ पे बता दी। अब दोस्तों बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर किस प्रकार से सेल के सोलर सेल निर्माण में योगदान अपना देता है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसको दोस्तों आपने सुना होगा कि डोपिंग यदि दोस्तों हम सिलिकॉन, ये दोस्तों सेमीकंडक्टर है और जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन की जब दोस्तों हम डोपिंग सिलिकॉन की करेंगे तो ये अच्छे से अट्रैक्ट होकर एकदम बॉन्ड बन जाएगा, इनमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको जब ये हम गर्म भी करेंगे तो ये दोस्तों जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से 10⁹ परमाणु में से एक कोई इसमें कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। तो इससे दोस्तों हमें कोई फायदा नहीं अभी कि ये तो प्योर टॉपिंग की, यानी कि सिलिकॉन की टॉपिंग कर दी है। अब दोस्तों बात करते हैं यदि इसकी क्षमता को मुझे बढ़ाना है तो इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे, यानी कि इसकी डोपिंग करेंगे जिससे इसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके लिए इम्प्योरिटी इसमें मिलाएंगे। इम्प्योरिटी के लिए इसमें क्या करेंगे, सिलिकॉन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर है 40। इसको डोपिंग के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि हम सबसे पहले इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर की इसमें डोपिंग कराएंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे सिलिकॉन होता है टेट्रावैलेंट, यानी कि इसके लास्ट जो ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके लिए दोस्तों एन टाइप की डोपिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम पेंटावैलेंट हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे। पेंटावैलेंट जैसे दोस्तों आर्सेनिक, एंटीमनी और दोस्तों फास्फोरस, ये दोनों पेंटावैलेंट है, इनके लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब ये दोस्तों जब सिलिकॉन के साथ इनका डोपिंग होगा तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएंगे, यानी कि इसमें जो इसके 5 जो डोपिंग वाला दूसरा वाला होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन और इसके सिलिकॉन के 4, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यानी कि इसमें यदि हम देखा जाए तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसको न्यूट्रल ही कहा जाएगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि इसमें मेजोरिटी चार्ज की किसकी है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी इसमें ज्यादा है। तो दोस्तों ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमारा रेडी हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर की। पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें चाहिए ट्राईवैलेंट एक एलिमेंट चाहिए जो ट्राईवैलेंट हो। ट्राईवैलेंट में दोस्तों आता है एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम। दोस्तों ये ट्राईवैलेंट होते हैं। जब ये ट्राईवैलेंट एलिमेंट सिलिकॉन के साथ डोपिंग करते हैं तो होल बन जाता है, यानी कि ये पूरे नहीं इसमें बॉन्ड इसको बना पाते हैं, इसलिए इसमें एक होल बन जाता है। और यानी कि पी टाइप जो कंडक्टर होता है उसमें जो दोस्तों होल होता है प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन दोस्तों होता है पॉजिटिव। तो ये एक टाइप के इसमें जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है इसमें मेजोरिटी जो चार्ज जो की होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव मेजोरिटी इसमें होती है। और एन टाइम में जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें निगेटिव चार्ज की मेजोरिटी ज्यादा होती है। अब दोस्तों ये हमारे दो इम्प्योरिटी करके सेमीकंडक्टर रेडी हो गए। अब ये जो दोस्तों एन टाइप और पी टाइप के दो सेमीकंडक्टर मिले हैं, अब इनको दोस्तों हम पी टाइप और एन टाइप दोनों जो सेमीकंडक्टर है उनका हम एक जंक्शन बनाएंगे। जब दोस्तों पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर एक ही में जुड़ेंगे तभी दोस्तों जो एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोस्तों निकल कर जाने लगेंगे पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर में। एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मिलकर एक पीएन जंक्शन का निर्माण करेंगे। जब दोस्तों एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर जंक्शन का निर्माण चूंकि दोस्तों दोनों सेमीकंडक्टर पर अपोजिट चार्ज है, इसलिए दोस्तों ये दोस्तों एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर का निर्माण हो जाएगा, जो कि दोस्तों क्या करेगा, वो कहेगा कि पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ रहें और निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ रहें, यानी कि दोस्तों वो दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं होने देगा। तो इसके लिए दोस्तों ये जो पोटेंशियल जो दोस्तों जनरेट होगा बहुत ही दोस्तों लो होता है, यानी कि आप निग्लेजिबल मान लीजिए।
अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमारा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सनलाइट। अब ये दोस्तों जब सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी इस पे, तो इसमें दोस्तों एनर्जी उत्पन्न होगी। आपको दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जैसे ही दोस्तों टेम्परेचर इसमें ज्यादा बढ़ने लगेगा तो इसके पोटेंशियल वेरिएबल से जब जैसे ही इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फिर स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दोस्तों क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहते हैं। जैसे ही दोस्तों इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा तो इसमें हम कोई भी अपना इलेक्ट्रिक उपकरण लगा देंगे तो वो हमारा चालू हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सोलर सेल का निर्माण होता है। एक सोलर सेल दोस्तों 0.5 वोल्ट का होता है। एक सोलर सेल 0.5 वोल्ट का होता है। सेल को मिलाकर एक सोलर मॉड्यूल बना लेते हैं। ये सोलर मॉड्यूल को मिलाकर जब दोस्तों एक सोलर मॉड्यूल बन जाता है, जब यही दोस्तों सोलर मॉड्यूल बहुत सारे हो जाते हैं, इनको दोस्तों हम सोलर पैनल कहते हैं। और जब दोस्तों बहुत सारे सोलर पैनल मिलकर बहुत सारे सोलर पैनल मिलकर एक एरे का निर्माण करते हैं, एक एरे का निर्माण करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक सोलर पार्क हमें अच्छा सा मिल जाता है। और दोस्तों जो गवर्नमेंट बनाती है वो सोलर पार्क बनाती है, वो दोस्तों इन्वर्टर और ये दोस्तों बैटरी का इंतजाम तो करेगी नहीं, तो वो दोस्तों डायरेक्ट जो ये डीसी करंट सोलर पार्क से मिलता है उसको कर देती है इन्वर्टर से कनेक्ट। इन्वर्टर दोस्तों क्या करता है आप जानते हैं बड़ी बात है कि इन्वर्टर डीसी पावर को एसी पावर से सप्लाई कर देता है, जिसके बाद हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर से इसको ग्रिड द्वारा घरों घरों में पहुंचा दिया। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि आपको कौन सा सोलर पैनल आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों एक सोलर पैनल होता है मोनोक्रिस्टलाइन, जिसको दोस्तों सिल्वर प्योर सिलिकॉन और प्योर या फिर जर्मेनियम जो कि सेमीकंडक्टर हो जैसा आप मान लीजिए उससे मिलकर बना होता है। दोस्तों प्योर सिलिकॉन से मिलकर बना होता है मोनोक्रिस्टलाइन, जिसको दोस्तों 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट की सिर्फ ऊर्जा चाहिए होती है। और जो दोस्तों पॉलीक्रिस्टलाइन होता है उसको दोस्तों वो दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है और उसको दोस्तों 1.53 इलेक्ट्रोवोल्ट की आवश्यकता होती है। तो अब आप समझ सकते हैं जिसको ज्यादा आवश्यकता होगी ऊर्जा की तो वो बहुत कम करंट बनाएगा, यानी कि उसको ज्यादा धूप चाहिए होगी। तो दोस्तों हम अधिकतर मोनोक्रिस्टलाइन को हमें खरीदना चाहिए, ना कि पॉलीक्रिस्टलाइन। ये सस्ते भी होते हैं लेकिन मोनोक्रिस्टलाइन कम धूप में भी ज्यादा करंट देंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऐसा क्यों होता है। कितने लेयर से मिलकर बनी होती है दोस्तों, कम से कम 7 लेयर उसमें होती हैं। सबसे पहली जो दोस्तों होती है फ्रेम, जो कि दोस्तों उसको मजबूती देने के लिए प्रदान किया जाता है। और दूसरा होता है ग्लास, तो क्या करता है इसको वाटर, डस्ट और दोस्तों रिफ्लेक्शन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो इसमें एनर्जी कहाँ एब्जॉर्ब होगी। तो दोस्तों गिलास जो होता है वो सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है और ओनली 5% और बाकी 95% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब दोस्तों आता है एनकैप्सुलेंट। एनकैप्सुलेंट ये दोस्तों इसको मॉइस्चराइजेशन से बचाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपको पसंद आया होगा। और ये हमारी नई सीरीज है जिसमें आपको हम और अच्छे वीडियो लाएंगे। यदि आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के जल्दी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।